वुमेन्स विंग के सिटी कन्वीनर शाहीन टीचर, आईटा स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर बिल्किस मैडम, यहाँ पर अशोक सर और सुनील सर मैडम भी बात किए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के बारे में जानने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। बहुत अच्छी बातें आप सभी की तरफ से आई हैं। आज का ये कार्यक्रम स्पेशली जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका स्टेट की तरफ से ये जो अभियान चलाया जा रहा है, प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यायदा हरिका, इंसाफ के अलंबरदार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज किसी भी समाज में अगर अमन चाहिए, शांति चाहिए, तो समाज में न्याय बहुत जरूरी है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो समाज में शांति नहीं हो सकती। किसी के राइट्स छीन लिए जा रहे हैं तो उस समाज में पीस नहीं हो सकता। हर तरफ डिस्टर्बेंस होगा, लोगों में टेंशन होगा। ये समाज में अगर शांति चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि न्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। न्याय हर तरह से न्याय हो सकता है। हम अपने घर में रहते हैं, अपने घर में जितने हमारे मेंबर्स हैं, घर के बड़े अगर उन सबको एक नजर से देखें, चाहे वो बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, सबको बराबर नजर से देखें, सबको उसी तरह से प्यार मोहब्बत करें, तो वहाँ घर में शांति होगी। अगर नौकरी करने वाले को, बिजनेस करने वाले को, कमाने वाले को बहुत प्यार दे रहे हैं और कुछ कम कमाने वाला है या कहीं नहीं कमाने वाला भी होता है घर में, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर घर में शांति नहीं होती, वो बेचैनी पैदा होती, टेंशन होता है अंदर। तो प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न्याय, हर जगह न्याय की बात की है, चाहे घर में रहें, चाहे समाज में रहें, चाहे हम कोर्ट हाल में रहें। आज हम ज्यादातर बातें न्याय बोलते ही हमारे जहन में आता है कि हम कोर्ट को चले जाएंगे, वहां पर जज होंगे, वकील होंगे, वाद संवाद होगा, वो भी एक है जज। लेकिन इंसाफ की जो बात होती है हर सतह पे होती है, घर से लेके पूरे समाज में, पूरे विश्व में। आज देखिए, अभी आप सभी टीचर्स हैं, जानते हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, फलस्तीन का एक इलाका है गजा। गजा कितना है बोले तो यहाँ से 45 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, सिर्फ 45 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर उसका विड्थ है, लेंथ 45 किलोमीटर। यहाँ से हुमनाबाद के उतना एरिया है। तो उस एरिया पे 2 साल से कंटिन्यूअस इजराइल बम्बार्ड कर रहा है। 1 लाख से ज्यादा मृत्यु हो गई, उसमें बच्चे ज्यादा हैं, लेडीज ज्यादा हैं। और जो न्याय के विश्व संस्थाएं हैं वो सिर्फ ये बोल रहे इसराइल को कि तू बमबारी मत कर रही। ये कौन सा न्याय है? इस तरह से न्याय स्थापित नहीं होता। तो न्याय जब स्थापित करना है तो न्याय के साथ इच्छा भी होना, शक्ति भी होना, दोनों चाहिए, तभी न्याय समाज को मिलेगा। तो आज हम प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से कुछ एग्जाम्पल्स भी बताएंगे कि प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कैसे समाज में न्याय को प्रमोट किया। और आप सभी टीचर्स हैं, मैं भी टीचर हूँ, हमारे आईटा के लोग भी। तो एक इस साल का जो हमारा टीचर्स डे 5 सितंबर 2025 का जो टीचर्स डे था, बहुत स्पेशल था टीचर्स डे आज इस साल का। हर साल का होता है स्पेशल, 5 सितंबर होता है, उसके अंदर और एक स्पेशलिटी है, वो आपके लिए असाइनमेंट है, क्या स्पेशलिटी है वो आप ढूंढ लेना। लेकिन इस साल का जो टीचर्स डे था 5 सितंबर, उसी दिन 5 सितंबर को ही प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन भी था। तो ये बहुत स्पेशल था इस साल का टीचर्स डे। और प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो इंट्रोडक्शन कराया समाज को कि मैं टीचर हूं। अरबी में उन्होंने कहा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, मुझे पैदा करने वाले ने टीचर बनाकर भेजा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया है वो पुण्य काम हम कर रहे हैं, हमसे हमारा पैदा करने वाला वो काम ले रहा है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, लकी पीपल हैं हम कि वो प्रोफेशन हमको मिला है। तो प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी बातें आपने सुनी है। न्याय के बारे में कुछ एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशली हमारे आरिफ सर ने मुझे एक लिख के दिया कि जरा लेडीज ज्यादा हैं, तो लेडीज के बारे में प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शिक्षा दी है वो बताइए। कोई बात जब कही जाती है तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अभी हम लास्ट 8 दिन पहले यहाँ बीदर गेटवे होटल में, जिसका भी हमारे रफीक साहब जिक्र किया है, वहाँ पे भी एक ऐसा एक संवाद कार्यक्रम था, बहुत सारे लोग आए थे। उसमें भी बहुत सारे धर्म के लोगों ने भी, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों ने भी वहाँ पे विचार व्यक्त किए। वहाँ पे एक बात की पेश की गई कि ठीक है, हमारे जहन में एक बात बैठी हुई दिमाग में कि मुसलमान गंदे रहते हैं, और उसके पीछे फिलॉसफी क्या है? गंदे तो नहीं रहते कोई भी, लेकिन उसके पीछे फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी ये है कि प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 8 दिन में पानी नहाओ। ये बात सही है, प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 8 दिन में तो पानी नहाओ, लेकिन ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है? मेरा भाई, छोटा भाई है मेरा, तो उसने भी मेरे से सवाल किया कि भैया ये क्या बात है, मेरे को बताओ। प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों बोला कि 8 दिन को पानी नहाओ, जुम्मा को जुम्मा पानी नहाओ? तो मक्का जो है आज से 1450 साल पहले, आज भी वहां पे पानी नहीं है। हम यहाँ बाहर यहाँ बोर डालेंगे तो पानी निकलेगा, मक्के की जमीन में बोर डालेंगे तो वहां से पेट्रोल निकलेगा, पानी कहां से लाएंगे? तो मक्के में पानी नहीं था, और पूरा डेजर्ट का एरिया है। अभी हम राजस्थान चले गए तो पूरा डेजर्ट है, तो वैसे पूरा डेजर्ट का एरिया है। और वहां के जो लोग थे वो ट्राइब्स थे, आदिवासी टाइप जीवन बिताते थे वो, और आदिवासी जीवन बिताते थे। उनके पास नॉलेज नहीं था, उनको अपना बहुत अपने आप की उनको फिक्र नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे, महीना महीना 2-2 महीने पानी नहीं नहाते थे, महीना 2 महीने 3 महीने पानी नहीं नहाते थे, क्योंकि पानी मिलता नहीं था, पीने को बड़ी मुश्किल थी पानी की। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस वातावरण में
प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कम से कम 8 दिन में जुम्मा को तो पानी नहाओ ताकि तुम साफ सुथरे रहो। ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। अभी हमारे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं मुसलमान, अरे वो और क्या बोलते हैं, तुर्कुर हंगे तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट हमको समझना है एक्चुअल। तो बात जो लेडीज की जो बात आ रही थी, तो प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को बताया कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारे घर में 3 बेटियां पैदा हो गई, 3 बेटियां पैदा हो गए, उनको तीनों बेटियों को तुम अच्छा खिला के पिला के अच्छा पढ़ा के लिखा के बड़ा करे और उनको शादी करके दे दी। तो प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशखबरी सुनाई कि वो पिता जो 3 लड़कियों की इस तरह से अच्छी देखभाल करके शादी करके दे दे, बुरा ना समझे, तो वो पिता और प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बताया कि ऐसे ये दो उंगलियां जैसे करीब है, इस तरह वो आदमी जो 3 लड़कियों की 3 बेटियों की परवरिश करेगा, देखभाल करेगा, वो और मैं प्रवादी दोनों ऐसा स्वर्ग में साथ साथ रहेंगे। ये खुशखबरी सुनाई किस समाज में? ऐसा समाज जिसमें लड़की पैदा होना गुनाह था, उनको बहुत भारी बोझ था उनको। अगर किसी भी आदमी को मालूम हो गया कि उसके घर में बेटी पैदा हो गई तो उन्हें मुंह छुपाते फिरता था समाज में। मैं बाहर क्या मुंह दिखाऊं जाके घर में बेटी पैदा हुई बोल के शर्म करता था उन्हें। तो सिर्फ शर्म ही नहीं करता था, पैदा हुई सो बच्ची को ले जाके गड़ा खोद के जिंदा उसके अंदर डाल देता था। ऐसा कठोर समाज था वो। तो उस समाज में प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई कि अगर किसी के घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं और वो अच्छी तालीम दे, अच्छा खिलाए पिलाए, उसको अच्छी शादी करके दे, तो वो और मैं स्वर्ग में साथ रहेंगे। तो महिलाओं को जीवन का अधिकार दिया प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वहां के समाज के लोग महिला को जीने नहीं देते थे, पैदा होते ही मार देते थे। ये अधिकार, जीने का अधिकार और समाज में सबको समानता का अधिकार प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। बहुत मशहूर बातें हैं कि एक बात कि प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी जन्नत कहाँ है? तुम्हारी माँ के कदमों में जन्नत है। माँ के कदमों में जन्नत है, इसका मतलब है कि माँ की हम खिदमत करेंगे, उसको अच्छा देखभाल करेंगे। तो अच्छी खिदमत करना, उसको देख रेख करना, तो भैया वो जन्नत का, स्वर्ग का हकदार है वो। और फिर पत्नी के बारे में कहा कि वो पत्नी अगर उसका पति उससे खुश है तो वो स्वर्ग में जाने वाली है। उसका पति अगर उस पत्नी से खुश है तो वो पत्नी स्वर्ग में जाने वाली है। इतनी प्यारी बातें प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई महिलाओं के सिलसिले में। अभी बहुत सारी बातें हैं क्योंकि अभी टॉपिक हमारा चल रहा है न्याय अदाहरी का। तो ये न्याय के बारे में एक ऐसे, अभी लेडीज की बात चल रही है तो पहले वही बोल देता हूं। एक लेडीज मदीने में एक लेडी ने चोरी कर ली, कुछ चुरा लिया, उसने चुरा लिया और वो चोरी प्रूव हो गई। ऐसा नहीं कि बस शक कर रहे हैं उसके ऊपर, चोरी करी नहीं करी, अभी ऐसी बात नहीं है। चोरी करी, पकड़े गए, प्रूव हो गया कि उसने चुराया है। तो इस्लामिक जो लॉ है, उस इस्लामिक लॉ के मुताबिक चोरी करने वाले का हाथ काट देना, जो चोरी करे उसका हाथ काट देना इस्लामिक लॉ है।
तो जब ये प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो औरत को लाया गया, चोरी साबित हो गई, प्रूव हो गया कि उसने चोरी की है, तो प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सजा देने का फैसला कर दिया। तो जैसे फैसला हुआ, जजमेंट हो गया, तो समाज के जो बड़े लोग हैं, मैडम बोल रहे थे अंबानी की बात, मैडम कर रहे थे अंबानी, हम टीचर हैं लेकिन सोचते हैं अंबानी बनना है, टीचर लेकिन ख्वाहिश है कि अंबानी बने, अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन अच्छे टीचर भी बन गए तो अंबानी से पीछे नहीं रहेंगे। आइडियल टीचर हम, हमारा आईटा का जो है आइडियल टीचर बन गए तो फिर अंबानी से भी हम आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। तो लेडीज को प्रूव हो गया था, तो समाज के जो बड़े लोग हैं, अंबानी के टाइप के, फिर और दूसरे भी टाइप के रहते हैं ना, सब टाइप के लोग आ गए प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रिकमेंड करने लगे कि प्रवादी, ये जो औरत ने, स्त्री ने जो चोरी की है, ये बड़े घर की है, तो छोटे मोटे घर की नहीं है, इन्हें बड़े घर की है, इसको माफ कर दे। तो उस मौके पर प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताई कि पिछले युगों में, पिछले जनाब में लोग और समाज इसलिए तबाह बर्बाद हुआ कि जब छोटे लोग कोई पाप करते, कोई गलत काम करते तो उनको दंड देते थे, लेकिन अगर बड़े लोगों से पाप हो जाए, बड़े लोगों से गलती हो जाए, बड़े लोगों से अगर गलत काम हो जाए और वो प्रूव हो जाए, उसके बाद भी उनको छोड़ देते थे, इसलिए वो समाज तबाह हो गए। याद रखो, ये औरत जिसने चोरी की है, इसके जगह अगर मेरी बेटी भी अगर चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता था। ये न्याय प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज को बताया। न्याय ऐसे स्थापित होता है, इसको कहते हैं न्याय। न्याय अगर निष्पक्ष हो, इम्पार्शियल हो, बिना किसी को देखे अगर न्याय हो तो उससे समाज में खुशहाली आती है। अगर हम मुंह देखी फैसले करने लगे, बड़े लोगों के लिए अलग फैसला, छोटे लोगों के लिए अलग फैसला, उनके लिए अलग फैसला, इनके लिए अलग फैसला, तो ये समाज में, इस तरह के समाज में तरक्की नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं होता। तो आज हम ये अभियान चलाने का उद्देश्य भी ये है कि हमारे समाज में इस तरह से न्याय हो, सिर्फ जुडिशरी भी नहीं बल्कि हर जगह पे सबको जीने का अधिकार मिले। उस जमाने में प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गुलाम थी, गुलाम समझते ना, स्लेवरी, गुलामी थी। ऐसा गुलामी जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ऐसे गुलाम नहीं, इंसानों को खरीदते थे, बेचते थे, इंसानों का कारोबार होता था। इंसानों के जैसे अब निग्रोज को करते हैं ना, निग्रोज को खरीदते हैं, उनको बेचते हैं, लिया के मिल्स में काम पे लगा देते हैं। तो उस जमाने में यही कारोबार था, वहां पे ऐसा भी होता था। ज्यादातर औरतों को गुलाम बनाते थे, छोटे बच्चों को गुलाम बनाते थे। तो प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी प्रवादी नहीं बने, 40 साल की उम्र में उनको प्रवादी बनाए हो, बने, अल्लाह ताला ने उनको बनाया 40 साल उम्र के बाद। उससे पहले उनके पास उनकी पत्नी थी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके पास एक छोटा बच्चा था 7-8 साल का, वो गुलाम था। जब प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से खदीजा से हो गई तो वो गुलाम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगा। तो कुछ जमाने के बाद वो बच्चा जो गुलाम था उसका नाम था जैद।
उनके माता पिता जो है दूसरे मुल्क में रहते थे, उनको मालूम हो गया, पता चला उनको कि यहाँ मक्के में हमारा बच्चा है। वहां पे मालूम हो गया तो वो जैद के पिताजी और काका दोनों आ गए, मक्के को आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और बोले कि हमारा बच्चा आपके पास गुलाम है, आप क्योंकि गुलाम है तो उसको आजाद कराना है, छुड़ाना है, तो जो भी अमाउंट बोलेंगे, जो भी रेट आप बोलेंगे, आप जो भी रेट बोलेंगे, जो भी कीमत बोलेंगे, हम दे के उसको ले जाना चाहते हैं, हम आजाद कर दो उसको। तो प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, मैं उसको आजाद कर देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? मैं उसको जैद को बुलाता हूं, जैद को मैं पूरा अधिकार दे देता हूं। अगर जैद बोला मैं माता पिता के पास जाना चाहता हूं, मैं उसको रोकूंगा नहीं। अगर जैद ने कहा कि मैं यहीं पर रहता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैं उधर नहीं जाता माता पिता के पास, तो आप लोग भी जबरदस्ती नहीं करना होगा। तो पिताजी और काका बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा कि आपने बहुत न्याय की बात कही, और उनको मालूम था कि हमारा बच्चा है, हमारे साथ नहीं है तो और कहां रहता। तो ठीक है, बुलाए जैद को। जैद आ गए। आने के बाद जैद को पूछा कि ये पहचानते क्या इनको? और बोला कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे काका हैं। तो प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो तुमको लेने आए, अब तुम्हारी मर्जी, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। तुम उनके साथ जाना चाहते हैं, उनके साथ जाओ, मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ रहो, कोई जबरदस्ती नहीं। वो जो गुलाम बच्चा है, 7-8 साल का गुलाम बच्चा, उसको अधिकार दे दिए, जो तेरे को करना है कर। तो वो बच्चा, गुलाम बच्चा, उसने अपने पिताजी से, अपने काका से कहा कि मैं यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहना चाहता हूं। दोनों बिल्कुल ऐसा मुंह खोल गए, अरे बेटा, हम तेरे को आजाद कराने आए, तू यहां गुलामी में रह रहा है, हम तेरे को आजाद कराने तेरी खुशी के लिए आए हैं हम। तो जैद ने कहा अपने पिताजी से, अपने काका से कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ज्ञान मुझे मिल रहा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस प्यार से मुझे पालते पोसते हैं, ये छोड़कर मैं अपने माता पिता के पास भी नहीं जाऊंगा। ये इस तरह का न्याय, इस तरह की आजादी हर एक को आज मिलना है समाज में, तभी समाज में खुशहाली आएगी, अमन आएगा, भाईचारा आएगा, प्रेम बढ़ेगा। ये इस तरह आज हम सभी टीचर्स हैं यहाँ पे, हमारा काम बेसिक, हमारा काम क्या है? नॉलेज को बांटना है। जो नॉलेज हमारे पास है, उस नॉलेज को हमको बांटना है। ये हम बहुत बड़े किस्मत वाले, पहले भी मैंने बोला, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो 1-2 बातें मैं इस सिलसिले में ये है कि हम नॉलेज तो बांट रहे हैं, हम भी कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़े हैं, हम और भी पढ़ते रहते हैं, आप सभी भी टीचर्स भी हैं, आप भी पढ़ते हैं, नॉलेज बांट रहे हैं। इसमें मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डीसी बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई जज बन जाता है, कुछ ना कुछ ज्ञान उनके पास है। इस सब के पास मेरा मानना यह है कि हम सब डिग्री ले ली, पूरी दुनिया की बहुत सारी डिग्री हमारे पास हैं। मेरी नजर में सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा विद्वान वो है जो अपने पैदा करने वाले को पहचान लिया। मैं डीसी भी बन जाऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन जाऊं, लेकिन मैं अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचाना, तो मेरे से बड़ा मूर्ख, मेरे से बड़ा अज्ञानी कोई नहीं दुनिया में।
हमारे लिए बहुत जरूरी बात यह है कि हम उसको पहचानना, हम भी खुद पहचानना पैदा करने वाला कौन है, सच्चा खुदा कौन है, और वो ज्ञान अपने बच्चों को भी देना जिनको पढ़ा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इसीलिए आए, बहुत सारे उनके कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है कि उन्होंने इंसानों को खुदा से जोड़ा, इंसानों को उसके अपने पैदा करने वाले का उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया, परिचय कराया कि तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है, उसके क्या गुण है, उसके क्या क्वालिटीज हैं। ये सारी बातें प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे 23 साल के जीवन में, उनका बेसिक टीचिंग का बेस यही था कि मनुष्य अपने पैदा करने वाले को पहचाने। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। दुनिया में प्रवादी इसीलिए आते हैं। दुनिया में 1 लाख से ज्यादा प्रवादियां है, 1 लाख से ज्यादा प्रवादी। और दुनिया के जो पहले इंसान हैं, दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, वो भी प्रवादी थे। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 लाख से ज्यादा प्रवादी दुनिया में है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी प्रवादी हैं और अंतिम प्रवादी हैं। जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया में इंसान पैदा होते रहेंगे, उन सब को मार्गदर्शन मिलना है प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से। तो ये बातें, ये नॉलेज की बातें, ये ज्ञान की बातें हम सब आपस में मिल बैठकर इस पे चर्चा करें, इस पे गौर करें, इस पर विचार विमर्श करना कि हमारा सच्चा खुदा कौन है, सच्चा पैदा करने वाला कौन है, उसके क्या गुण है, उसके क्या क्वालिटीज हैं। ये हम जान गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी दुनिया की नेमत मिल गई। अंबानी को भी वो नेमत नहीं मिली जो अगर हम सच्चे खुदा को पहचान लिए। इस बात से हम सबको कोशिश करना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने यहाँ बातें सुनी है, आप यहाँ सब तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक।